विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस धम्मा के 65वें भाग में एपिसोड 65 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं विश्व के सभी लोगों को ईद उल अधा की ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं। ये ईद आपके परिवारों में खुशहाली लेकर आए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं द बुद्धानिस धम्मा के इस एपिसोड की ओर। हम लोग द बुद्धानिस धम्मा के बुक 3 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 3 का टाइटल है व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्धा की शिक्षाएं क्या है। और इस बुक 3 के आखिरी पार्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं, पार्ट 5, व्हाट इज सद्धम्म, सद्धम्म क्या है। और इस पार्ट 5 के आखिरी सेक्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं, सेक्शन 4, धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट पुल डाउन ऑल सोशल बैरियर्स। धम्म को अगर सद्धम्म होना है तब उसे सभी सामाजिक भेदभावों को गिराना होगा, मिटाना होगा। और इस पार्ट सेक्शन 4 के दूसरे चैप्टर का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट टीच दैट वर्थ नॉट बर्थ is the measure of man। धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये शिक्षा दे कि इंसान का मूल्यांकन उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से करना चाहिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड की, आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण जिस चातुर्वर्ण के सिद्धांत को मानता था और जिस चातुर्वर्ण का वो प्रचार किया करता था, वो चातुर्वर्ण पूरी तरह से जन्म के ऊपर आधारित था। कोई ब्राह्मण, कोई इंसान ब्राह्मण इसलिए होता है क्योंकि वो ब्राह्मण माता पिता के घर पैदा होता है। कोई इंसान क्षत्रिय इसलिए होता है क्योंकि वो किसी क्षत्रिय माता पिता के घर पैदा हुआ है। कोई इंसान वैश्य इसलिए होता है क्योंकि वो वैश्य माता पिता के घर पैदा हुआ है। और कोई इंसान शूद्र इसलिए होता है क्योंकि वो शूद्र माता पिता के घर पैदा हुआ है। ब्राह्मणों के अनुसार इंसान का मूल्यांकन या इंसान की कीमत ये सिर्फ और सिर्फ उसके जन्म पर आधारित है और बाकी किसी चीज पर उसकी कीमत, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों का यह सिद्धांत तथागत बुद्ध को उतना ही अप्रिय था। तथागत बुद्ध ब्राह्मणों के इस सिद्धांत से उतनी ही नफरत करते थे जितना अप्रिय तथागत बुद्ध को चातुर्वर्ण का सिद्धांत था। तथागत बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत था। तथागत बुद्ध का सिद्धांत था, ये उन्हीं का सिद्धांत था कि किसी इंसान का मूल्यांकन उसके जन्म पर नहीं, उसके कर्म से करना चाहिए। जिस अवसर पर तथागत बुद्ध ने इस सिद्धांत को स्थापित किया, वो अवसर भी काफी विचित्र है, बड़ा अजीबोगरीब है और दिलचस्पी रखता है। तो चलिए जानते हैं कि वो अवसर क्या है। एक बार तथागत बुद्ध अनाथ पिंडक के आश्रम में ठहरे हुए थे। सुबह सुबह भिक्षाटन करने के लिए तथागत बुद्ध अपना चिवर लेकर, अपना भिक्षा पात्र लेकर वो श्रावस्ती में दाखिल हुए। उस समय श्रावस्ती में एक यज्ञ चल रहा था। यज्ञ की अग्नि, यज्ञ की आग जली हुई थी, यज्ञ की सारी तैयारियां चल रही थी और तथागत बुद्ध एक एक घर में भिक्षाटन करते करते भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षाटन करते करते तथागत बुद्ध एक ब्राह्मण के घर, उस ब्राह्मण का नाम था अग्गिक नाम के ब्राह्मण के घर जहां पहुंचे। ब्राह्मण अग्गिक ने दूर से ही देखा कि तथागत बुद्ध आ रहे हैं और वहीं से वो जोर से चिल्लाया कि हे सिर मुंडे मनहूस भिक्षुक, वहीं पर रुक। है नीच कुल के और हे बहिष्कृत, वहीं पर रुक, मेरे घर में प्रवेश मत कर। जब ब्राह्मण के ऐसे शब्द तथागत बुद्ध ने सुने, तब तथागत बुद्ध ने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या तुम जानते हो कि बहिष्कृत
यहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द है इंग्लिश का आउटकास्ट। आउटकास्ट के लिए काफी सारे शब्द गूगल ट्रांसलेट पर अवेलेबल है। आउटकास्ट का जो पहला अर्थ बताया गया है वो है जाति से निकाला हुआ, लेकिन मैं यहां पर जाति से निकाला हुआ ये शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, बहिष्कृत ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि आउटकास्ट के काफी सारे शब्द हैं और ये जो आउटकास्ट शब्द है बाबा साहब अंबेडकर जी के राइटिंग एंड स्पीचेस में कई बार आपको ये शब्द मिलेगा। आउटकास्ट शब्द का अर्थ होता है कि चारों वर्णों के यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्णों के बाहर की व्यक्ति, क्योंकि उस समय एक वर्ग ऐसा था जो चारों वर्णों में नहीं आता था, वो आउटकास्ट था, वर्ण बाह्य था। और यही शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है तथागत बुद्ध के लिए। यह ब्राह्मण तथागत बुद्ध को देखते ही कहता है कि हे जाति से निकाले हुए या बहिष्कृत किए हुए भिक्षुक, वहीं पर रुक, मेरे घर में प्रवेश मत कर। और तब तथागत बुद्ध इस ब्राह्मण अज्ञिक को पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, क्या तुम जानते हो कि बहिष्कृत का अर्थ क्या होता है? बहिष्कृत किसे कहते हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो इंसान को बहिष्कृत बनाती है? उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि हे गौतम, मैं नहीं जानता कि बहिष्कृत कौन होता है और मैं नहीं जानता कि वो कौन सी चीजें हैं जो इंसान को बहिष्कृत बनाती है। तथागत बुद्ध ने कहा कि बहिष्कृत कौन होता है और कौन सी चीजें बहिष्कृत बनाती है, ये चीजें जानने में आपका कोई नुकसान नहीं है, तो आप मुझसे ये चीजें जानिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, तुम इतना ही जोर दे रहे हो तो मैं वो जानने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण ने जब जानने की इच्छा प्रकट की तब तथागत बुद्ध ने कहा कि जो इंसान चिड़चिड़ा होता है, जो इंसान शीघ्र क्रोधित हो जाता है, जो इंसान जिसके मन में शत्रुता है, जो भ्रष्ट है, जो इंसान किसी दूसरे इंसान का कदर नहीं करता, जिसके विचार विकृत है, जो धोखेबाज है, जो इंसानों को धोखा देता है, जान लो कि वो बहिष्कृत है, जान लो कि वो जाति से निकाला हुआ है। जो इंसान दुनिया में जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके मन में जीवित प्राणियों के लिए कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है, कि जान लो वो इंसान बहिष्कृत है। जो कोई गांवों को और बस्तियों को तबाह करता है, जो लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करता है, कि जान लो वो बहिष्कृत है। चाहे वो गांव में रहता हो या जंगलों में रहता हो, जो चीज उसे नहीं दी गई है उसे वो चुराता है, वो बहिष्कृत है। जिस किसी ने भी सही में कोई कर्ज लिया है, वो बिना चुकाए उसे भाग जाता है और कहता है कि मैंने कोई कर्ज लिया ही नहीं है, वो बहिष्कृत है। जो कोई तुच्छ वस्तु के वासना के लिए रास्ते पर अकेले चल रहे इंसान को लूटता है, उसकी हत्या करता है, वो बहिष्कृत है। जो कोई चाहे खुद के लिए या दूसरों के लिए या पैसों के लिए जब गवाही देने का समय आता है तब झूठी गवाही देता है, जान लो वो बहिष्कृत है। जो कोई बल से या अपने मर्जी से सगे संबंधियों के पत्नियों से, अपने दोस्तों के पत्नियों से दुष्कर्म करता है, पाप कर्म करता है, जान लो कि वो बहिष्कृत है। जो कोई भी पैसा होने के बावजूद भी, अमीर होने के बावजूद भी, धनवान होने के बावजूद भी अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता, पालन पोषण नहीं करता, उनका संभाल नहीं करता, जान लो कि वो बहिष्कृत है। जो कोई भी अच्छाई क्या है ये पूछे जाने पर बुराई की शिक्षा देता है, ज्ञान होने के बावजूद भी वो उसे छुपा कर रखता है, कि जान लो वो बहिष्कृत है। कोई भी इंसान जन्म से बहिष्कृत नहीं होता,
कोई भी इंसान जन्म से जाति के बाहर, जाति से निकाला हुआ नहीं होता और ना ही कोई इंसान जन्म से ब्राह्मण होता है। ये सुनकर ब्राह्मण अज्ञिक ने जो कुछ भी तथागत बुद्ध से कहा था वो पता चलने पर वो लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया। और यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे सामने ये चैप्टर लेकर आते हैं कि धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये शिक्षा दे कि इंसान का मूल्यांकन उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से किया जाना चाहिए। और बहिष्कृत वही है जो अब आप लोगों ने सुना। जन्म से कोई बहिष्कृत नहीं होता, जन्म से कोई वर्ण बाह्य नहीं होता, जन्म से कोई जाति से निकाला हुआ नहीं होता और जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र भी नहीं होता। जन्म से इंसान ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से इंसान महान होता है और कर्म से ही इंसान का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।